लेक्चर 11 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट ऑप्शन में लिंक्स का यूज़ करना सीखेंगे। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक का यूज़ फाइल का लिंक करने के लिए किया जाता है। हाइपरलिंक यूज़ करने का मतलब ये होता है कि आप जिस फाइल को खोलना चाहते हैं वह फाइल किसी दूसरी जगह है और आप उस फाइल को अपनी करंट फाइल में ही ओपन करके दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए वर्ड में हम लोग हाइपरलिंक जैसे ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टूल है। यहाँ पर हम इसके छोटे से यूज़ के बारे में सीखेंगे। अब हम सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट खोलेंगे जिसका हमको लिंक बनाना है। तो आपने जो फाइल अपना लिंक करनी है उन फाइल्स को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फाइल का नेम डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 1 से 2 फाइलें बनाई हुई हैं। अब इन फाइल का लिंक्स हमें बनाना है। तो जैसे एग्जाम्पल 2 फाइल है तो इसमें एग्जाम्पल 1 फाइल का लिंक बनाना है। तो जब हमने यहाँ पे लिखा क्लिक और फाइल का नेम दे दिया, फाइल का नेम देने के बाद आप उस नेम को सेलेक्ट करेंगे। नेम को सेलेक्ट करने के बाद आप हाइपरलिंक ऑप्शन पर जाएंगे। हाइपरलिंक ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले होता है करंट फोल्डर। करंट फोल्डर में वो सारी फाइलें लोड होती हैं जो आपने सेव की हुई होती हैं। वहाँ से आप उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिसका आपको लिंक बनाना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो गया है और उसके जस्ट ऊपर एक कमेंट बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है जिसमें पाथ और कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक लिखा हुआ है। जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके एक माउस क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे अपने आप उस डॉक्यूमेंट पे लिंक कर लेते हैं जिसमें आपने लिंकिंग की हुई थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम एग्जाम्पल 1 फाइल पे डायरेक्ट पहुँच गए हैं, हमें ओपन का यूज़ नहीं करना पड़ा है। उसी तरह से आप यहाँ पर अगर चाहते हैं कि आप एग्जाम्पल 2 का लिंक लगा दें तो वही प्रोसीजर आप फिर से करेंगे। आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है आप टेक्स्ट लिखिए, अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिखिए। अगर आपको ग्राफिक का यूज़ करना है तो आप ग्राफिक भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। फिर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, सेम प्रोसीजर करिए। आप हाइपरलिंक पे जाएंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करके करंट डॉक्यूमेंट या करंट फोल्डर। फिर जब आप यहाँ पर आएंगे अपना वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिए जिससे आपको लिंक करना है। आप ओके करिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कंट्रोल के साथ क्लिक करके आप एग्जाम्पल 2 डॉक्यूमेंट पे जंप कर गए हैं और एग्जाम्पल 1 पे क्लिक करते ही आप एग्जाम्पल 1 वाली फाइल पर डायरेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम लोग किस तरह से हाइपरलिंक से एक फाइल से दूसरी फाइल पर जा सकते हैं। आप एक डॉक्यूमेंट में कई सारी लिंकिंग लगा सकते हैं, लेकिन वो लिंकिंग क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए कि ये किस फाइल का लिंक है, कहाँ पर जाएगा। आप जो भी चीज़ लिखिए उसको पहले एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हाइपरलिंक के लिए हम लोग शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के का यूज़ भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस के दबाकर भी आप लिंकिंग की विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा हाइपरलिंक ऑप्शन था। नेक्स्ट है बुकमार्क। बुकमार्क जब हम लोग किसी बुक को रीड करते हैं या कोई डायरी पढ़ते हैं उसमें हमको कोई बीच में मार्क लगाना होता है या यहाँ से पैरा कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट करना है नेक्स्ट रीडिंग, तो हम लोग कोई पेपर, रबड़ या रिबन टाइप का लगा देते हैं जिससे पता चल जाता है कि नेक्स्ट हमको रीडिंग यहाँ से करनी है। लेकिन अगर इसका यूज़ कंप्यूटर में करना चाहते हैं तो क्या मैं भी ऐसे ही एरो साइन का यूज़ कर सकता हूँ? आपके दिमाग में ये होगा, हाँ कर सकते हैं। कंप्यूटर में इसका यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले आप फाइल ऑप्शन पे या ऑफिस बटन पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार डिस्प्ले होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एडवांस ऑप्शन पे आएंगे। एडवांस ऑप्शन पे आपको शो डॉक्यूमेंट कंटेंट डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आप एक बार ही चेक कर लीजिए कि शो बुकमार्क्स पर टिक लगा है या नहीं। इससे ये होता है कि आपका बुकमार्क इनेबल है या नहीं। अगर यहाँ पे आपका बुकमार्क इनेबल नहीं है तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है अगर आप वहाँ पे बुकमार्क साइन लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका बुकमार्क यहाँ से लगा है या नहीं लगा है। जब आप ओके करते हो और अपना आप डॉक्यूमेंट रीड करते हो, अगर आपको जैसे बीच में रीडिंग यहाँ पर स्टॉप करनी है कि आज हम यहीं तक पढ़ेंगे तो आप बुकमार्क पे जाएंगे। बुकमार्क पे आपके पास बुकमार्क नेम पूछता है तो यहाँ पर आपने बुकमार्क नेम दिया, ये ऐड ऑप्शन एक्टिव हो जाता है।
इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो बुकमार्क नेम होता है वो न्यूमेरिक नहीं होगा, क्योंकि देखिए ऐड बटन नहीं ओपन हुआ है। यहाँ पे बुकमार्क नेम केवल अल्फ़ाबेटिक में ही आप दे सकते हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके विंडो स्क्रीन पर इस तरह से बुकमार्क डिस्प्ले हो गया है। बुकमार्क कैपिटल आई की तरह डिस्प्ले होता है, इसको बीन साइन भी बोलते हैं। तो आपने बुकमार्क इस तरह से प्लेस कर लिया। अगर आपको दूसरी जगह भी बुकमार्क लगाना है कि हमने आज यहाँ तक पढ़ लिया, अब दूसरी रीडिंग जो है वो हमने यहाँ पर स्टॉप करी है, तो जहाँ पर आपने स्टॉप करी है वहाँ पर आप अपना कर्सर रखिए, फिर बुकमार्क पे जाइए। यहाँ पर आपने इसका भी नाम दे दिया। जब इसका नाम दे दिया आप इसको भी ऐड करके ओके करिए, तो देखिएगा यहाँ पर भी आपका बुकमार्क साइन लग गया है। अब बुकमार्क साइन में हमने बहुत सारे साइन लगा लिए हैं। किसी पर्टिकुलर साइन पे पहुँचना है तो इसी बुकमार्क के गो टू ऑप्शन का यूज़ आप करेंगे। जब आप गो टू का यूज़ करेंगे, आपको जिस भी बुकमार्क साइन पे जाना है आप पर्टिकुलर उस पे क्लिक करिए। क्लिक करके जैसे ही आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहां पर हमने वो वाला बुकमार्क लगाया था। तो यहाँ पर आप किसी डॉक्यूमेंट को रीड करते समय वर्ड में भी बुकमार्क लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर बुक्स रीड कर रहे हैं उसी में लगाएंगे। अगर हम लोग कंप्यूटर में भी कोई काम कर रहे हैं वर्ड के अंदर, तो हम उसको भी रीडिंग के समय बुकमार्क से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बुकमार्क को हम लोग कैसे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का यूज़ हम लोग पेज टू पेज लिंकिंग के लिए करते हैं, लेकिन हाइपरलिंक का यूज़ हम लोग फाइल टू फाइल लिंकिंग के लिए करते हैं। इसमें आपने देखा था कि जब हमने सिखाया था एग्जाम्पल1, एग्जाम्पल2 नाम की 2 फाइलें थी, उनको हमने लिंक किया था। लेकिन अगर आप एक ही पेज पे या एक ही डॉक्यूमेंट पे वर्किंग कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे पेजेस बने हैं और आप बार बार ये स्क्रॉल करके नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगता है, उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट में क्रॉस रेफरेंस जैसे ऑप्शन का यूज़ कीजिएगा। तो क्रॉस रेफरेंस लगाने के लिए आप वो डॉक्यूमेंट अपना ओपन करिए जिसमें आपको लिंकिंग करनी है। जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट है, इसमें ताजमहल और कुतुब मीनार के बारे में दिया है। तो कुतुब मीनार हमारा पेज नंबर 3 पे डिस्प्ले हो रहा है और जबकि ताजमहल पेज नंबर 1 पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हमको स्क्रॉल करके पेज को जंप कराना पड़ रहा है। हम यहाँ पर अगर लिंक लगा देते हैं तो सीधा हम जिस जगह पर हमने लिंक लगाया है हम डायरेक्ट वहीं पर पहुँच जाएंगे। तो ताजमहल के बारे में अगर हमें बताना है किसी को, तो हमने यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। उसके बाद लिंकिंग लगाने के लिए हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्रॉस रेफरेंस लगाएंगे तो सबसे पहले रेफरेंस ऑप्शन से कैप्शन देना ज़रूरी है। जब आप यहाँ पे कैप्शन पे आएंगे, कैप्शन पे आके आप ओके करेंगे। ओके करके यहाँ पर वो टेक्स्ट लिखना होता है जिसका हमें लिंक बनाना है। तो यहाँ पर कैप्शन न्यू लेवल में आपने लिखा ताजमहल। ताजमहल लिखने के बाद जैसे ही आप ओके करते हो, यहाँ से भी ओके करते हो, तो आप देखोगे आपका कैप्शन डिस्प्ले हो गया है। कैप्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्रॉस रेफरेंस लगाते हैं। तो यहाँ तो हमने कैप्शन बना लिया ताजमहल का और यहाँ पे हम कैप्शन बनाएंगे कुतुब मीनार का। तो फिर वही प्रोसीजर करेंगे, रेफरेंस से, कैप्शन से, न्यू लेवल से कुतुब मीनार। तो जब हम यहाँ पे कुतुब मीनार लिखेंगे तो कुतुब मीनार लिखकर जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर कुतुब मीनार का कैप्शन डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों कैप्शन लगा लिए हैं, लेकिन अब इनका हमें क्रॉस रेफरेंस लगाना है। तो आपका तरीका क्या होगा? क्रॉस रेफरेंस लगाने के लिए आप क्रॉस रेफरेंस पे आओगे। क्रॉस रेफरेंस में आपने जो भी कैप्शन बनाया है वो रेफरेंस टाइप में सेव हो जाता है। जब आप रेफरेंस टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपने ताजमहल बनाया था। तो जो आपने ताजमहल बनाया था उसको कुतुब मीनार के टॉपिक पे लिंक कराओगे। तो जब आप इंसर्ट करोगे, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंसर्ट एज हाइपरलिंक ओपन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे टिक होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका लिंक नहीं बनेगा। जैसे ही आप इंसर्ट करते हो, क्लोज करते हो, तो देखिए आप कर्सर ले जाओगे, फिर वही कमेंट बॉक्स डिस्प्ले होगा जैसा हमारा हाइपरलिंक में होता था। आप कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करोगे आप देखोगे आप तुरंत ताजमहल वाले टॉपिक पे पहुंच जाओगे। उसी तरह से यहाँ पर हमने कुतुब मीनार के लिए क्रॉस रेफरेंस लगाएंगे। तो क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग कुतुब मीनार वाला टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, क्लोज करेंगे। फिर यहाँ हम देखेंगे कि जैसे ही हम कुतुब मीनार पे क्लिक करेंगे
तो कुतुब मीनार की हेडिंग पे पहुंच जाएंगे और जैसे ही हम ताजमहल की क्लिक करेंगे ताजमहल की हेडिंग पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कभी कभी कंप्यूटर में क्रॉस रेफरेंस को लगाना टफ पड़ता है कि अगर बहुत सारे टॉपिक हैं तो हम किसको यहाँ पे कैप्शन देंगे और कितना क्रॉस रेफरेंस देंगे, तो सारा डेटा बहुत अजीब सा दिखाई देता है। अगर आपको इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना है और इजी वे में यूज़ करना है तो मेरा सजेशन यही होगा कि जब भी आपको किसी भी पेज टू पेज लिंकिंग का यूज़ करना हो आप हमेशा व्यूज़ के अंदर जाइए। व्यूज़ में आपको डॉक्यूमेंट मैप मिलेगा। जब आप डॉक्यूमेंट मैप पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी हेडिंग्स डिस्प्ले होती हैं। बस कंडीशन आपको ये रखनी है कि आपने जो भी मैटर लिखा हुआ है उसको आप सेलेक्ट करके होम से हेडिंग ऑप्शन पे जाइए और उसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मैटर है एज अ लिंक कंटेंट पैन में डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको हेडिंग्स डालने के लिए नहीं पता है या हेडिंग कैसे डाली जाती है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने स्टाइल के बारे में बताया है उसको आप देखिए, उसमें हेडिंग सब हेडिंग्स डिस्प्ले होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हमको पेज टू पेज लिंकिंग करनी है तो जो मेरे पॉइंट्स हैं बस उनको हमें हेडिंग में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ही हम उनको हेडिंग में कन्वर्ट करते हैं वो साइड में या ट्री पैन में हमारे पास एक हेडिंग के रूप में आ जाते हैं या एक लिंक के रूप में आ जाते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं आप पर्टिकुलर उस टॉपिक पे पहुंच जाते हैं जिस टॉपिक पे आपको जाना है। तो ये क्रॉस रेफरेंस कैप्शन से अच्छा ऑप्शन है कि आप डॉक्यूमेंट यूज़ करिए और अपनी फाइलों की लिंकिंग आसान से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने सीखा कि इंसर्ट से, लिंक ऑप्शन से, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस और व्यू ऑप्शन से डॉक्यूमेंट मैप का यूज़ करके हम लोग पेज टू पेज लिंकिंग, फाइल टू फाइल लिंकिंग या बुकमार्क का यूज़ कंप्यूटर में किस तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।